नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक्मे पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर। यहां आपको मिलेंगे कम्पिटिटिव एग्जाम्स से रिलेटेड वीडियोस जो परीक्षाओं में आपकी सफलता को सुनिश्चित करने में सहयोगी होंगे। आज हम प्रश्नों के माध्यम से समसामयिक घटनाओं को समझेंगे। तो आइए देखते हैं आज के प्रश्नों को और प्रमुख समसामयिक घटनाओं को। पहला प्रश्न है, रविंद्र जडेजा ने हाल ही में कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है? 500 विकेट पूरे किए। बी 600 विकेट पूरे किए। सी 700 विकेट पूरे किए। डी 800 विकेट पूरे किए। उत्तर है बी 600 विकेट पूरे किए। रविंद्र जडेजा ने अपने करियर में 600 विकेट पूरे कर लिए हैं। वे ऐसा करने वाले भारत के 5वें गेंदबाज बन गए हैं। भारत के 600 से अधिक विकेट लेने वाले अन्य 4 खिलाड़ी हैं अनिल कुंबले 953 विकेट, रविचंद्रन अश्विन 765 विकेट, हरभजन सिंह 707 विकेट और कपिल देव 687 विकेट। जडेजा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 विकेट 352 मैचों में लिए हैं। दूसरा प्रश्न है, रहीम अल हुसैनी को किसका उत्तराधिकारी घोषित किया गया है? अ अयमान अल जवाहिरी, बी हसन नसरल्लाह, सी आगा खान, डी महमूद अब्बास। उत्तर है सी आगा खान। आगा खान चतुर्थ इस्माइली मुसलमानों के 49वें इमाम का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके निधन के बाद उनके बेटे रहीम अल हुसैनी को इस्माइली समुदाय का 50वां आध्यात्मिक नेता नामित किया गया है। रहीम अल हुसैनी एक अनुभवी नेता और समाजसेवी हैं। उन्होंने आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क के साथ काम किया है जो दुनिया भर में गरीबी और भुखमरी से लड़ने के लिए काम करता है। तीसरा प्रश्न है, जनजाति सांस्कृतिक समागम 2025 का आयोजन कहां किया जा रहा है? अ हरिद्वार, बी उज्जैन, सी प्रयागराज, डी नासिक त्र्यंबकेश्वर। उत्तर है सी प्रयागराज महाकुंभ। जनजाति सांस्कृतिक समागम 2025 का आयोजन प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में किया जा रहा है। यह आयोजन 6 से 10 फरवरी तक चलेगा और इसमें विभिन्न जनजातियों के लोग अपनी संस्कृति और परंपराओं का प्रदर्शन करेंगे। चौथा प्रश्न है, कोलकाता स्थित सेना की पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अ अजय किला, बी विजय दुर्ग, सी अमर जवान, डी सुभाष छावनी। उत्तर है बी विजय दुर्ग। भारतीय सेना ने औपनिवेशिक विरासत से अलग होने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। कोलकाता स्थित सेना की पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर अब विजय दुर्ग कर दिया गया है। फोर्ट विलियम का निर्माण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1781 में करवाया था। इसका नाम इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय के नाम पर रखा गया था। यह किला ब्रिटिश साम्राज्य के पूर्वी भारत पर प्रभुत्व और शक्ति का प्रतीक माना जाता था। भारत सरकार पिछले कुछ वर्षों से औपनिवेशिक पहचान से छुटकारा पाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। इसी प्रयास के तहत फोर्ट विलियम का नाम बदला विजय दुर्ग रखा गया है। पांचवा प्रश्न है, भारत को संयुक्त राष्ट्र की सम्मान सूची ऑनर रोल में क्यों स्थान प्राप्त हुआ है? अ उत्कृष्ट आर्थिक विकास के लिए, बी समय पर और पूर्ण भुगतान के लिए, सी महत्वपूर्ण सांस्कृतिक योगदान के लिए, डी सर्वश्रेष्ठ नागरिक सुविधाओं के लिए। उत्तर है बी समय पर और पूर्ण भुगतान के लिए। भारत द्वारा नियमित बजट आकलन का समय पर और पूर्ण भुगतान करने के कारण उसे संयुक्त राष्ट्र की सम्मान सूची ऑनर रोल में स्थान प्राप्त हुआ है। यह सूची उन चुनिंदा सदस्य देशों को शामिल करती है जिन्होंने अपने भुगतान समय पर किए हैं। छठवां, हाल ही में किस राज्य को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है? अ झारखंड, बी छत्तीसगढ़, सी आंध्र प्रदेश, डी कर्नाटक। उत्तर है डी कर्नाटक। कर्नाटक राज्य ने हाल ही में घोषणा की है कि यह अब नक्सल मुक्त हो चुका है। इस स्थिति की पुष्टि चिकमंगलूर और उडुपी में नक्सलियों के आत्मसमर्पण के बाद की गई है। सातवां प्रश्न है, फीस 2025 एक सॉफ्टवेयर है जिसे इसरो ने लॉन्च किया है।
इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? अ. मौसम की भविष्यवाणी करना। बी. अंतरिक्ष यान डिजाइन करना। सी. संरचनाओं का विश्लेषण करना। डी. डेटा एकत्र करना। उत्तर है सी. संरचनाओं का विश्लेषण करना। हाल ही में इसरो ने अपडेटेड फीस 2025 सॉफ्टवेयर जारी किया। यह सॉफ्टवेयर विभिन्न संरचनाओं जैसे रॉकेट, विमान और उपग्रह के परिमित तत्व विश्लेषण के लिए उपयोग किया जाता है। 8वां प्रश्न है, वाटरशेड यात्रा को किसने लॉन्च किया? पर्यावरण मंत्रालय। बी. कृषि मंत्रालय। सी. ग्रामीण विकास मंत्रालय। डी. जल शक्ति मंत्रालय। उत्तर है सी. ग्रामीण विकास मंत्रालय। वाटरशेड यात्रा हाल ही में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। यह एक राष्ट्रीय आउटरीच अभियान है जो जल और मृदा संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। 9वां प्रश्न है, मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? इशादी अमांडा। बी. चेगो गेले। सी. प्लॉय पैनपर्म। डी. सुजैन खान। उत्तर है बी. चेगो गेले। मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब दक्षिण अफ्रीका की चेगो गेले ने जीता है। यह प्रतियोगिता लास वेगास, अमेरिका में आयोजित की गई थी। वे यह खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला हैं। श्रीलंका की इशादी अमांडा प्रथम रनरअप रहीं, जबकि थाईलैंड की प्लॉय पैनपर्म द्वितीय रनरअप रहीं। 10वां प्रश्न है, फोर्ब्स की 2025 की सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में भारत किस स्थान पर है? 10वें। बी. 11वें। सी. 12वें। डी. 13वें। उत्तर है सी. 12वें। फोर्ब्स ने 2025 के लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की सूची जारी की है, जिसमें अमेरिका ने पहला स्थान हासिल किया है, जबकि चीन दूसरे स्थान पर है। भारत इस बार टॉप 10 से बाहर होकर 12वें स्थान पर आ गया है। 11वां प्रश्न है, विश्व फार्माकोपिया की 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक का आयोजन किस शहर में हुआ? मुंबई। बी. नई दिल्ली। सी. बेंगलुरु। डी. चेन्नई। उत्तर है बी. नई दिल्ली। नई दिल्ली में 5 से 7 फरवरी 2025 तक विश्व फार्माकोपिया की 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में वैश्विक फार्माकोपिया के नेताओं, नियामक प्राधिकरणों और उद्योग के हितधारकों ने भाग लिया। यह बैठक भारत की वैश्विक फार्मास्यूटिकल मानकीकरण और नियामक अभिसरण के प्रति प्रतिबद्धता को उजागर करती है। 12वां प्रश्न है, GMR एयरपोर्ट्स लिमिटेड ने किस अंतर्राष्ट्रीय पहल में शामिल होकर अपनी सतत विकास की प्रतिबद्धता को मजबूत किया है? पेरिस समझौता। बी. संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट UNGC। सी. विश्व व्यापार संगठन WTO। डी. अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO। उत्तर है बी. संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट UNGC। GMR एयरपोर्ट्स लिमिटेड GAL ने संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट UNGC में शामिल होकर सतत विकास लक्ष्यों SDGs और जिम्मेदार व्यापार प्रथाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत किया है। यह सदस्यता कंपनी की कॉर्पोरेट स्थिरता पहलों को दर्शाती है। आपको यदि हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।